दोस्तों, आज हम शिवाजी को स्वराज की मशाल के नाम से जानते हैं, लेकिन ये उपलब्धि उन्होंने कैसे हासिल करी ये कोई भी नहीं जानता। उनका जन्म शिवनेरी किले में 19 फरवरी 1630 को हुआ था। उन्हें बचपन से ही रामायण, महाभारत और वीर योद्धाओं की कहानी सुनना पसंद था अपनी माता जीजाबाई से। उन्होंने बचपन में ही पहाड़ों के बारे में इतना समझ लिया था कि उनका नाम ही पड़ गया माउंटेन रेंज। उनका सबसे जीनियस प्लान था कि अपनी सेना में सैनिकों को कम और किसानों को ज्यादा भर्ती करने का, जिस वजह से उन्होंने 15 साल की उम्र में ही अपना पहला किला जीत लिया। उनका पहला किला था तोड़ना किला, जो उन्होंने इनायत खान से जीता था, और देखते ही देखते उन्होंने 40 किले जीत लिए। फिर उनकी सफलता की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी, और जैसे ही उनकी सफलता की चर्चा मुगलों तक पहुंची, उन्होंने उनके पिताजी शाहजी राजे को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी वजह से वो 7 साल तक कोई भी किला नहीं जीत पाए आदिल शाह से। इसके बाद आदिल शाह ने अपने सेनापति अफजल खान को भेजा शिवाजी को पकड़ने के लिए, और उसने अपने 10,000 सैनिकों के साथ मिलकर सबसे पवित्र मंदिर तुलजा भवानी मंदिर और विठोबा मंदिर को आग के हवाले कर दिया। मगर अफजल खान ना ही किला जीत पा रहा था और ना ही शिवाजी को पकड़ पा रहा था। ऐसे में उसने शिवाजी को समझौते के लिए अपने शिविर पर बुलाया, लेकिन उसने शिवाजी के सामने एक शर्त रखी कि उन्हें शिविर में निहत्था आना होगा। लेकिन शिवाजी को उसकी साजिश समझ में आ गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने कपड़ों के अंदर एक कवच पहना और हाथ में शेर के पंजे के समान हथियार रख लिया। और जैसे ही शिवाजी ने शिविर के अंदर एंटर किया, वैसे ही अफजल खान ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन शिवाजी भी हमले के लिए तैयार थे और उन्होंने अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया। इसी बात से आदिल खान इतना आग बबूला हो गया कि उसने अपने सेनापति सिद्दी जोहार को 1 लाख सैनिकों के साथ शिवाजी को पकड़ने के लिए भेज दिया, और उन सैनिकों ने महाराज को उनके किले में घेर लिया, जहां एक तरफ दुश्मन के 1 लाख सैनिक, वहीं शिवाजी के पास अपने 5,000 सैनिक थे, जिसकी वजह से उन्हें किला छोड़कर विशालगढ़ की तरफ भागना पड़ा। आधे रास्ते में ही जब उन्होंने देखा कि मुगलों की सेना उनके बहुत करीब आ गई है, तब उनके सेनापति बाजी प्रभु ने सबको आगे जाने के लिए कहा और खुद अपने 300 सैनिकों के साथ लड़ने लग गई। और वो तब तक लड़े जब तक विशालगढ़ से तोपों की आवाज नहीं आ गई। इस हार के बाद मुगल सम्राट औरंगजेब ने शाइस्ता खान को 1.5 लाख सैनिकों के साथ भेजा, जिसके बाद उसने पुणे पर कब्जा कर लिया और वो शिवाजी के लाल महल में जाकर बैठ गया। शिवाजी एक रात अपने 400 सैनिकों को बरातियों के भेष में लेकर गए, जिसके बाद उन्होंने शाइस्ता खान पर हमला कर दिया, और वो जब भाग रहा था तो उसकी 3 उंगलियां कटकर गिर गई। जिसके बाद मुगल सम्राट ने 1.5 लाख सैनिक और भेजे और शिवाजी को युद्ध में हरा दिया गया। इसकी वजह से शिवाजी को 35 में से अपने 23 किले सरेंडर करने पड़े, और साथ ही 4 लाख मुद्राओं का हर्जाना भी भरना पड़ा, और शिवाजी और उनके बेटे संभाजी को आगरा में बंदी बनाकर रख लिया गया। और फिर आखिरकार एक दिन उन्होंने वहां से भागने में कामयाबी हासिल करी और लगभग सारे किले फिर से जीत लिए। मगर 1680 में उनकी मृत्यु हो गई, और जब उनकी मृत्यु हुई तब वह इंडिया के 4.3% हिस्से के ही शासक थे। उन्होंने हिंदू स्वराज का जो सपना दिखाया था, उसकी वजह से मराठाओं ने मुगलों को हराकर अपना साम्राज्य खड़ा किया, जो कि एक समय पर पूरे भारत पर राज करता था।